अगर आप राजस्थान में लेक्चरर या कोच बनना चाहते हैं या फिर आप वहां पर वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं और राजस्थान के नहीं है, आप अदर स्टेट के भी हैं और टीचर बनना चाहते हैं राजस्थान में, तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की आपकी वेबसाइट है, वहां पर कल दो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आए हैं। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो है ये स्कूल लेक्चरर कोच आरपीएससी के थ्रू, और ये कुल जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपकी 3225 वैकेंसीज हैं, 3225 आपकी वैकेंसीज हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज है, किस किस सब्जेक्ट में ये हम देख लेते हैं, डिटेल में हम देखते हैं और आप यहाँ पर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, हिंदी में आपकी 710 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 360 है, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री सब में आपकी जो है इस तरीके से आप अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप देखिएगा, और टोटल जो है वो 3225 आपकी यहाँ पर पोस्ट हैं। और यहाँ पर आपका जो डिटेल में लिखा हुआ है उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अन्य राज्य वाले हैं, चाहे वो आपका सामान्य जाति के हो या किसी आरक्षण जाति में हो, तो उन लोगों को यहाँ पर अन्य राज्य का होने के कारण सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। अब इसकी जो है आपकी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो है वो आपका 1 से लेके 12 और 14 से लेके 16 तक के लिए, यानी जो आपकी शुरू वाली जो ये पोस्टें हैं उसमें आपका जो है वो क्या होना चाहिए, वो वहां पर आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री एंड और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। आपको यहाँ पर बीएड होना जरूरी है और पीजी होना जरूरी है। उसके बाद अन्य में भी सामान्य तो आपका वही मांगा गया है, कुछ कुछ आपके जो सर्टिफिकेट आपके हैं, कुछ डिग्रीज हैं वो आपकी एक्स्ट्रा मांगी हुई है, इसको आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट है 21 साल से लेके 40 वर्ष के बीच में, और यहाँ पर डिटेल में आपका राजस्थान का दिया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें आपका जो है चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी। तो जो आपका चयन प्रक्रिया है यहाँ पर आपका जो है प्रतियोगी परीक्षा यानी जो लिखित परीक्षा है वो लिखित परीक्षा आपकी होगी, और यह जो आवेदन की तिथि है यह 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी, 12 सितंबर 2025 तक आप इसको कर सकते हैं। इसमें अभी जो है टाइम है आपका जो है वो यहाँ पर क्या पूछे जाएंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। इनके लिए आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जाना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फीस की, तो फीस जो है जो सामान्य, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग जो है उनको 600 रुपए देने हैं। उसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है और दिव्यांग जन है इनको जो है वो आपका 400 रुपए देने हैं। बाकी अदर स्टेट वालों को जो है सामान्य में ही आपका आएगा, उन लोगों को जो है वो 600 रुपये यहाँ पर आपका देने। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके सिलेबस की और जो एग्जामिनेशन आपका होना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जो टोटल एग्जाम आपका होगा वह 450 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 450 मार्क्स का होगा। दो पेपर आपके होंगे, पेपर 1 जो है वो 150 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो है वो आपका 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में आप लोगों को जो है वह 1.5 घंटा मिलेगा, पेपर 2 में आप लोगों को जो है वह 3 घंटा मिलेगा। दोनों जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी गलत उत्तर देने के लिए और एक से अधिक उत्तर देने के लिए। पेपर 1 की हम यहाँ पर बात करते हैं। पेपर 1 जो कि आपका जीएस का है, जीएस में यहाँ पर आप लोगों से राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो पूछी जाएगी, इंडियन हिस्ट्री भी आप लोगों से पूछी जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश है। तो यह भी आप यहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जनरल साइंस पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी और राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो 5वां टॉपिक है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटी जो एक्ट है वो है। तो ये पेपर 1 है। ये पेपर 1 आपका कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। पेपर 2 की हम बात करेंगे। पेपर 2 में जो है आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक यह आपसे पूछा जाएगा, यानी डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसका लेवल भी आपको जो है वो पीजी लेवल तक देखने को मिलेगा। नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे, कुछ लेवल ये होगा, कुछ आपका लेवल पीजी लेवल का होगा। उसके साथ जो आपका पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यह भी आप लोगों से यहाँ पर
पूछा जाएगा। यह पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। तो अगर आपको राजस्थान में यहाँ पर जो है स्कूल में लेक्चरर बनना है या कोच बनना है और आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, हम यहाँ पर बात करते हैं आपका जो वरिष्ठ शिक्षक है यानी वरिष्ठ अध्यापक है यानी आपका सीनियर टीचर है राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में। इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इनके टोटल मिला के जो है 6500 वैकेंसी है। कितनी है? 6500, 6500 वैकेंसी यहाँ पर है। इसके लिए भी आप जो है वो डिटेल में देख सकते हैं। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही यहाँ पर आवेदन करना होगा। बाकी सारी चीजें जो है वो उसी तरीके की हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित में अगर हम देखेंगे तो वहां पर है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट तो होने चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो विज्ञान वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिर साथ में आपका जो है वह बीएड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी यहाँ पर ये होना चाहिए। सामाजिक विषय के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट आपके, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान। फिर अगर हम बात करते हैं जो शैक्षणिक अर्हता है वो वहां पर आप लोगों को जो है वो देख लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं शैक्षणिक अर्हता में जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में है, सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वह भी यहाँ पर आपका क्या है, वह भी आपका एलिजिबल है। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे वही 18 साल से लेके 40 साल के बीच में आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपका फीस चयन प्रक्रिया, वही आपका जो है प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर होगी। सिलेबस अभी देख लेते हैं। फॉर्म भरने की जो आपकी डेट है 19 अगस्त से शुरू होगी, 17 सितंबर 2025 तक आप लोग इसको यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आगे हम चलेंगे। फीस के बारे में भी आपका सब वही लिखा हुआ है, 600 रुपये और 400 रुपये, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति, इन सभी को जो है वो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। ओके, और अब हम यहाँ पे इनके एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, वो आपका पेपर जो है वो आपका 500 मार्क्स का होगा। 2 पेपर यहाँ पर होने हैं। पेपर 1 200 नंबर का होगा, पेपर 2 आपका जो है वो 300 नंबर का होना है। कितने नंबर का होना है? 300 नंबर का होना है। और पेपर 1 में जो आपका यहाँ पर जो आपके आने हैं वो क्या क्या आना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये यहाँ पर आपका जो है पेपर 1 में पूछा जाना है। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में जो है वो 300 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों से पूछेंगे। क्या क्या आपका आएगा? जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपका सब्जेक्ट होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, और टीचिंग मेथड्स जो है आपका रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपका है उसमें टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन यानी पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप राजस्थान के या कहीं पर भी आप जो है राजस्थान कहीं के भी आप किसी भी स्टेट के हों और राजस्थान में जाकर आप स्थायी, और ये वैकेंसीज यहाँ पर लिखा हुआ है जो पदों की पद जो हैं वो आपके स्थायी पद हैं, परमानेंट हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको जो है हम यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में हम आप लोगों को बता देंगे। नहीं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो आप चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपका लिखी हुई है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।